सबसे पहले बात करते हैं प्रेजेंट इंडेफिनिट के प्रयोग के बारे में। इसका प्रयोग कहाँ पे करते हैं सर? देखो, प्रयोग की बात करें तो सबसे पहले आता है यूनिवर्सल ट्रूथ। शाश्वत सत्यों के साथ हमेशा प्रेजेंट इंडेफिनिट का प्रयोग होता है। बस कुछ एक कंडीशन है जहाँ पे नहीं करना है, वो मैं अलग से समझाऊंगा। दूसरा कहाँ पे? परमानेंट एक्टिविटी। परमानेंट एक्टिविटी क्या होती है सर? स्थायी कार्य। क्या होता है? स्थायी कार्य होता है। ये स्थायी कार्य क्या होता है सर? है ना, स्थायी कार्य। चलो मैं बताता हूँ स्थायी कार्य। स्थायी कार्य में मैं ये कहूँ कि अपने पास है ना गंगा नदी, जैसे इसमें एग्जाम्पल है क्या? हाँ, ये रहा। गंगा नदी हिमालय से बहती है भाई। अब वो हमेशा हिमालय से बहती है भाई, स्थायी कार्य है, कोई दो राय नहीं है, है ना। अपने पास सीधी सी बात है, जैसे अपने पास कोई पहाड़, अपने पास कैलाश पर्वत से अपने पास सिंधु नदी का शायद उद्गम होता है, तो वो वहीं से निकलती है। परमानेंट एक्टिविटी है, कोई चेंज नहीं होता है, वो हमेशा वहीं से निकलती है, वो हमेशा बहती रहती है। तो ये बात है। तो ये अपन बात करने वाले हैं शाश्वत सत्य। ये यूनिवर्सल ट्रूथ क्या होता है? ये होता है आपके पास शाश्वत सत्य। क्या होता है भाई? ये होता है शाश्वत सत्य। अब ये शाश्वत सत्य क्या होते हैं? तो शाश्वत सत्य वो सत्य होते हैं जो हमारी पृथ्वी बनी थी ना तब भी सत्य थे, हमारी पृथ्वी आज है तो भी सत्य है, और ये पृथ्वी जब तक रहेगी तब तक सत्य है। उनको अपन शाश्वत सत्य कहते हैं। अब ये शाश्वत सत्य के बारे में छोटी सी बात बताऊं तो अपनी जैसे चंद्रमा है, ब्रह्मांड से संबंधित जो भी बात आती है ना, जैसे सूरज पूरब से उगता है, तो अपने पास पृथ्वी जब से बनी है तब से वो पूरब से उग रहा है, आज भी उगता है, और जब तक पृथ्वी है तब तक उगेगा। तो वो शाश्वत सत्य होते हैं जिनको पलट नहीं सकते, है ना। स्थायी एक्टिविटी बदल सकती है भाई, ध्यान से समझ लेना। स्थायी एक्टिविटी बदल सकती है। ये मान के चलो सारी बर्फ पिघल जाए तो फिर नदी कहाँ से बहेगी, है ना, वही बात है। तो देखो, अब अपन बात करते हैं कि शाश्वत सत्य कैसे पहचानेंगे। देखो, एग्जाम्पल ऐसे आएंगे आपके एग्जाम में, बिल्कुल कोई दो राय नहीं है, सेम ऐसे आने हैं। क्या? द अर्थ डेज रिवॉल्व अराउंड द सन। अब इसका अर्थ अपन देख रहे हैं कि चांद तारे पृथ्वी की बात हो तो मान के चलना है कि अपने पास शाश्वत सत्य है। द अर्थ डेज रिवॉल्व का मतलब होता है घूमना, अराउंड। रिवॉल्व अराउंड का मतलब होता है चारों ओर घूमना, द सन। इसका मतलब है पृथ्वी सूर्य के चारों ओर घूमती है। तो अपन को पता चल गया शरीर इसमें तो शाश्वत सत्य है, बिल्कुल शाश्वत सत्य है। तो कौन सा टेंस का प्रयोग करेंगे? तो फिर अपन करेंगे प्रेजेंट इंडेफिनिट का। प्रेजेंट इंडेफिनिट का करेंगे तो सर कौन सा वाक्य है? सिंपल वाक्य है। सर सिंपल वाक्य कब बनता है? वो बनता है वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस एस एस लगाने से, है ना। कैसे पता चलेगा? तो ये देखो अपने पास मैंने बता रखा है। सिंपल वाक्य में क्या होता है? सब्जेक्ट प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस एस एस। तो सब्जेक्ट आप लोगों के पास दिया, ऑब्जेक्ट आप लोगों के पास दिया, आपको भरना क्या है? केवल वर्ब भी तो भरनी है, और केवल वर्ब भरनी है। तो फिर इसका मतलब क्या है? वहां पे अपन को क्या करना है? यहाँ पे वर्ब आप लोगों के पास ये भरनी है। अब ये वर्ब भरेंगे तो सिंपल सेंटेंस है, तो मैं पहले वर्ब की फर्स्ट फॉर्म लिख लेता हूं। तो मैं लिख दिया रिवॉल्व, ये मैंने लिख दिया। अब इसमें ऐसे जुड़ेगा कि नहीं जुड़ेगा, पहले ये चेक करना है। अभी ये जुड़ेगा भाई, जुड़ेगा, क्योंकि कर्ता एक वचन है। ये किस पे डिपेंड करता है? कर्ता पे। कर्ता एक वचन है तो इसका मतलब है कि वर्ब में ऐसे ऐसे जुड़ेगा। अब वर्ब में ऐसे जोड़ेंगे तो इसमें एस जुड़ेगा कि ई एस जुड़ेगा। तो इसके लिए मैंने बातें बता दी आप लोगों के पास। क्या है? ये बता रखी कि जिस वर्ब के अंत में एस एच सी एच एक्स डबल एक्स ओ डबल ओ जेड एस डबल एस हो तब ही वर्ब में ऐसे जुड़ते, तो इसके अंत में तो ई है, तो वहाँ पे तो ई नहीं लिखा है। इसका मतलब अपन इसमें एस जोड़ेंगे और आपका वाक्य हो जाएगा सही। दूसरा, ग्रेविटी डेस पुल ऑब्जेक्ट्स टुवर्ड द अर्थ। ग्रेविटी जो होती है, गुरुत्वाकर्षण बल जो होता है, वो चीजों को पृथ्वी की ओर खींचता है। सत्य बात है भाई, बिल्कुल शाश्वत सत्य है। कोई मैं ये मारकर नीचे गिराऊंगा, गुरुत्वाकर्षण बल इसको हमेशा खींचता है, ऐसे नहीं ऊपर धक्का दे देगा, ऐसा कभी नहीं होता है। तो इसका मतलब है जब आपको पता चल गया कि ग्रेविटी की बात हो रही है, अपने पास ऑब्जेक्ट होता है, पदार्थ जितने भी चीजें होती हैं उनसे लिया गया है, उनको अपनी तरफ खींचती है, पृथ्वी की तरफ खींचती है। तो शाश्वत सत्य, तो इसका मतलब प्रेजेंट इंडेफिनिट हो गया। अब अगर ये प्रेजेंट इंडेफिनिट का है तो प्रेजेंट इंडेफिनिट का कब बनता है? प्रेजेंट इंडेफिनिट का बनता है सर वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस एस एस लगाने से। क्यों? क्योंकि सिंपल सेंटेंस है। हाँ, आपको ये भी तो पता चलना चाहिए ना, प्रेजेंट इंडेफिनिट का सिंपल वाक्य है। सिंपल वाक्य है तो इसका मतलब वर्ब में एस एस जोड़ना है, बस इतना से काम करना है। अब जोड़ेगा कि नहीं जोड़ेगा वो अपने कर्ता पे डिपेंड करता है। तो सबसे पहले तो मैं लिखूंगा वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, ये मैंने लिख दी वर्ब की फर्स्ट फॉर्म। अब इसमें एस या एस जुड़ेगा कि नहीं जुड़ेगा? तो ग्रेविटी जो होती है, हर एब्स्ट्रैक्ट नाउन,
हर भाववाचक संज्ञा, हर अनकाउंटेबल नाउन जो होती है वो एक वचन होती है। तो ग्रेविटी एक वचन है, एक वचन कर्ता हो गया, तो एक वचन कर्ता हो गया तो वर्ब में एस एस जुड़ेगा। अब एस जुड़ेगा कि एस जुड़ेगा, तो इसके अंत में एल है, वो 8 अक्षर नहीं है जो मैंने बताए, तो इसमें एस जुड़ेगा। हो गया वाक्य कंप्लीट। सर इतना सरल है, बहुत ही सरल है ना। मेरे साथ रहोगे तो ऐस करोगे, ऐस नहीं पढ़ाई करोगे मेरे साथ। द सन डेस राइज इन द ईस्ट, तो बता दिया मैंने, बहुत ही सरल वाक्य है। सूरज पूरब में उगता है, पता चल गया सर। शाश्वत सत्य है, शाश्वत सत्य इसका मतलब कौन सा टेंस करोगे, प्रेजेंट इंडिफिनिट। प्रेजेंट इंडिफिनिट करोगे तो प्रेजेंट इंडिफिनिट का कौन सा वाक्य, सिंपल वाक्य। सिंपल वाक्य कब बनता है सर, वो बनता है वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस एस या एस लगाने से। तो सबसे पहले अपन लिखेंगे वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, तो मैंने लिख दिया राइज। अभी वर्ब में ऐसे एस जुड़ेगा कि नहीं जुड़ेगा, डिपेंड करता है कर्ता पे। कर्ता सूरज है, वो एक वचन है, इसका मतलब ऐसे एस जुड़ेगा। अब इसमें एस जुड़ेगा कि एस जुड़ेगा, ये अपने पास वर्ब के अंत में देखना है, तो ई दे रखा है तो केवल एस जुड़ेगा, ये हो जाता है। बाद द मून डेस है, ऑर्बिट द अर्थ, चंद्रमा पृथ्वी का भ्रमण करता। ऑर्बिट का मतलब होता है पृथ्वी के रूप में, उपग्रह के रूप में चक्कर काटना होता है, तो यहाँ पे ऑर्बिट है। अब आपको पता चल गया सर शाश्वत सत्य है, तो प्रेजेंट इंडिफिनिट का बनेगा। प्रेजेंट इंडिफिनिट का सिंपल वाक्य है, तो वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस ऐसे एस लिखना है। तो मैं सबसे पहले वर्ब की फर्स्ट फॉर्म लिख देता हूँ, ऑर्बिट। अब डिपेंड करता है कि इसमें ऐसे एस जुड़ेगा कि नहीं जुड़ेगा, वो कर्ता पे। कर्ता एक वचन है, तो इसका मतलब वर्ब में ऐसे एस जोड़ेंगे। एस जुड़ेगा तो बिल्कुल एस जुड़ेगा, क्योंकि इसके अंत में वो शब्द नहीं है जो मैंने बताए हैं। नेक्स्ट है, ये तो सारे हो गए शाश्वत सत्य। द गंगा डेस स्प्रिंग फ्रॉम हिमालयाज, जो गंगा नदी है वो हिमालय से बहती है, परमानेंट एक्टिविटी है, स्थायी कार्य। स्थायी कार्य में पता चल गया सर प्रेजेंट इंडिफिनिट का बनेगा। प्रेजेंट इंडिफिनिट का सिंपल वाक्य, इसका मतलब है कि वर्ब में एस जुड़ेगा, तो मैं लिख देता हूँ स्प्रिंग। अब इसमें एस जुड़ेगा कि एस जुड़ेगा, जुड़ेगा कि नहीं जुड़ेगा, कर्ता एक वचन है, बिल्कुल जुड़ेगा, तो एस जुड़ेगा, ई एस से नहीं जुड़ेगा। आपको भी सर ई एस का एग्जाम्पल दिया है, तो आगे आ जाएगा ना, बहुत सारे एग्जाम्पल है। तो ये पहला उपयोग हो गया है किसका, प्रेजेंट इंडिफिनिट को पहचानने का। समझ में आ गई होगी, अगर समझ में आ गई तो मुझे बता देना, यहीं पे कमेंट करके बता देना हाँ सर आ गई।